चलो ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक राउटिंग की हमने चीजें कर ली हैं। ठीक है, राउटर की चीजें हमने कर ली है। राउटर अभी भी खत्म नहीं होता है, सारी इंटर रिलेटेड है। ठीक है, राउटर में आपने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर रविंद्र जी? स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग कैसे होती है ये जाना हमने। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग में देखा था क्या होती है स्टैटिक राउटिंग। अगर मैं आपसे पूछूं, कोई आप दोनों में से पूछूं, बताओ। रास्ता बताना यार। देखो, साफ सीधी बात है, कोई राउटर, मैं तो बहुत छोटा नेटवर्क बना रहा हूँ, ये बड़ा नेटवर्क भी ऐसे ही होते हैं, मल्टीपल राउटर्स कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल राउटर से मल्टीपल नेटवर्क भी कनेक्टेड होते हैं। डायग्राम समझ में आ रही है क्या बनाया अपन ने? एक ही डायग्राम को आराम से 10 बार समझाएंगे, इसी में क्लियर होगा। भाई यहाँ पर एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ से आपको डेटा भिजवाना है इस लोकल एरिया नेटवर्क में जो R4 के साथ कनेक्टेड है। अब राउटर को ना खुद नहीं पता होता, राउटर को दो चीजें पता होती है, देखो। अब जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं ना, सिर्फ उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कहाँ पर? राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल को देख के ही क्या करता है राउटर? राउटिंग करता है। अरे आपको जाना है कहीं, सुनना, अरे आपको अपने घर से यहाँ आना है, गूगल मैप देख के आते हो? ऐसी राउटर के पास एक गूगल मैप जैसी राउटिंग टेबल है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी उसी के हिसाब से चलता है वो। तो दो तरीके से राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन होती है। पहली बात तो मैंने आपको बताया, कनेक्टेड नेटवर्क तुरंत आ जाते हैं हमारे राउटर के पास कि भाई साहब ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनके पास तो मैं भिजवा दूंगा। बट ऐसा नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, देखो R4 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, चाहे R3 हो, R2 का ये वाला नेटवर्क हो, डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है। ये इंटरफेस में आईपी नेटवर्क होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ पर एक अलग नेटवर्क होगा, यहाँ से लेके यहाँ एक अलग नेटवर्क होगा। रविंद्र जी, रवि जी, इनके बारे में तो नहीं पता इनको, तो यहाँ तक कैसे पहुंचाएगा? तो पहला तरीका मैंने बताया था स्टैटिक राउटिंग, कि आपको राउटर को जाकर मैन्युअली बताना पड़ता है कि सर, अगर इस पर्टिकुलर नेटवर्क तक डेटा भिजवाना है तो आपका नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए? R2। एक एक सिंपल रास्ता बता रहा हूँ। फिर R2 में भी बताना पड़ेगा इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए? R3। फिर R3 में भी बताना पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए? R4। और जब R4 के पास पहुंचता है तो वो दिखता है भाई ये तो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसमें बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसके पास तो पहले से इंफॉर्मेशन होगी ना टेबल में अपने। डन है, फिर ये भिजवा देगा। ऐसे ही वापस आने का रास्ता भी बताना पड़ता है कि भाई R4 जी, इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आपका नेक्स्ट स्टॉप क्या होना चाहिए? चाहे तो आप मैन्युअली R3 बता दो, चाहे तो आप R6 बता दो, आप दोनों भी बता सकते हो। अगर मैंने मल्टीपल पाथ बता दिए एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए स्टैटिकली, तो दोनों पाथ उठ के हमारी राउटिंग टेबल में आते हैं। और फिर क्या होता है वहां पर? लोड बैलेंसिंग। दो रास्ते आ गए, तो कभी कुछ पैकेट ऊपर वाले पाथ से भेजते हैं, कभी नीचे वाले पाथ से। ठीक है, क्लियर है? डन। तो स्टैटिक राउटिंग करने के दो तरीके बताए थे मैंने। जो आप नेक्स्ट हॉप बताते हो ना यहाँ पर, एक था हमारा क्या, यूजिंग नेक्स्ट हॉप। रविंद्र जी, नेक्स्ट हॉप याद है? नेक्स्ट हॉप यानी R1 इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए R2 के इस वाले इंटरफेस में पहुंचा दिया बेटा। कमांड पता है? कमांड बता दोगे? कमांड बताओ। बताओ क्या स्टैटिक राउटिंग की कमांड क्या होती है? मैं R1 ले रहा हूँ, लो R1 में क्या कमांड डालोगे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में IP राउट, फिर जो भी नेटवर्क है इस तरफ लोकल नेटवर्क, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर 192.168.0.0/24 का नेटवर्क है, मानते हैं। ठीक है, तो मैंने डाली 192.168.0.0 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जिस नेटवर्क का सबनेट मास्क ये है, आपका नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए? R2 का ये वाला इंटरफेस में जो IP है, यहाँ पर जो इंटरफेस में IP है उसकी बताते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस। सिर्फ IP लिखते हैं ना, है ना? क्लियर है? एक और तरीका होता है एग्जिट इंटरफेस। दो तरीके, या तो आप नेक्स्ट हॉप बता दो, या तो आप क्या बोल दो, दोनों तरीके सेम है, काम एक ही करवा रहे हैं, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। कमांड सेम है बिल्कुल। IP राउट 192.168.0.0 के नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए जिसका सबनेट मास्क 255.255.0 है, R1 को बोलेंगे तेरा एग्जिट इंटरफेस क्या होना चाहिए? मैंने बोला ये इंटरफेस का नाम है gig0/0। तो यहाँ पर इससे एग्जिट करेगा तभी तो पहुंच पाएगा R2 के पास। तो इससे एग्जिट करवा लियो, तो इसमें हम IP नहीं बताते, क्या बताते हैं? उसका नाम। तो एग्जिट इंटरफेस का नाम जो है, गिग 0/0
0। जो भी इंटरफेस होगा आपके करंट नेटवर्क में, रियल नेटवर्क में, उस इंटरफेस का नाम। क्लियर है? तो फिर ये तो मैंने स्टैटिकली बता दिया, जो रास्ता आपने बता दिया। अब मैं बोला स्टैटिक में क्या प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो आपको हर एक राउटर को इंडिविजुअली बताना पड़ेगा। R1 को जैसे बताया, R2 को भी बताना पड़ेगा, R3 को भी बताना पड़ेगा। फिर अगर आपको वापस डेटा भिजवाना है अपने पास, फिर R3 को वापस आने का रास्ता बताना पड़ेगा, R2 को भी, R1 को भी। तो आप देख रहे हो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें एक और प्रॉब्लम थी, अगर यहाँ पर मैंने बोला R3 का ये वाला इंटरफेस डाउन हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब भी हमारा डेटा यहीं से जाएगा, और जब यहाँ पहुंचेगा तो वो आगे भेज नहीं पाएगा। प्रॉब्लम थी, नेटवर्क में प्रॉब्लम आती रहती है। डन है? तो भाई ऐसे केस में स्टैटिक राउटिंग फेल हो जाती है। ठीक है? अगर एक ही सिंगल पाथ को, मैंने बोला आपके अपने घर से NH3 आना है, एक ही रास्ता है, उसमें कोई रुकावट हो रही है तो आप आओगे यहाँ पर? नहीं। बट आप तो घर से निकलोगे उसी रास्ते में। तो हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल पाथ है। आप देख रहे हो R4 तक पहुंचने के लिए एक और रास्ता है, R5, R6। तो एक तरीका है डायनेमिक राउटिंग। क्या नाम है? नाम से कह रहा है ऑटोमेट डायनेमिकली, यानी अपने आप समझ लेगा राउटर की कैसे भिजवाना है, बट आपको डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलानी पड़ेगी, है ना? एक स्टैटिक राउटिंग आता है, दूसरा क्या आता है? इन दोनों तरीके से ही आप राउटिंग टेबल भरते हो। स्टैटिक राउटिंग से भी आप राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, और डायनेमिक राउटिंग से भी क्या आउटपुट आता है कि अब आपकी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन आती है नेटवर्क्स के बारे में। नेटवर्क, ठीक है? क्लियर है? तो डायनेमिक राउटिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमारा जो मेन कंसेप्ट है, हमने रिप कर ली थी, रिप प्रोटोकॉल चलाई थी, EIGRP चलाई थी, OSPF चलाई है। यही आपके लिए एफिशिएंट है, IS CCNA में नहीं है। ठीक है? जो मेन चीज है OSPF अच्छे से पढ़ना। बट OSPF समझ लो आ गई, तो अगर नहीं समझ में आ रही तो रिप से स्टार्ट करो, EIGRP से स्टार्ट करो, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कमांड्स का डिफरेंस है। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, आप जब मल्टीपल राउटर्स में डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हो, अब मैंने बोला मैंने यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग नहीं करवा रखी अपने नेटवर्क में यहाँ पर। ठीक है? वापस डायग्राम में चलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या चला दिया, जो हमारे नेटवर्क है यहाँ पर मैंने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चला दी। इसमें भी रिप चला दी, इसमें भी रिप चला दी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब यहाँ पर क्या होता है, राउटर ने दूसरे से बात करते हैं। पहले तो नेबरशिप फॉर्म करते हैं, नेबर। ये जो हमारा रिप था, वो क्या करता था, रिप हमारी कौन सी प्रोटोकॉल, IGP है या EGP है? रिप जो है हमारी रिप प्रोटोकॉल, IGP यानी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है या एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। ये चारों के चारों भाई सुनो, रिप, EIGRP, OSPF और ISIS, ये चारों की चारों हमारी क्या है, IGP, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये चला सकते हैं, कोई सी भी जो आपको ठीक लगे। हर एक के पास अपने अपने तरीके से काम सेम करवाना है, राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन भरनी है, एडवर्टाइज करनी है। ठीक है? तो जब मैंने यहाँ चला दी, तो R1 ने क्या किया, अपने नेट जो भी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन थी वो R2 को बता दी, ऐसे R2 ने अपने नेबर को ही बताई, ऐसे R1 ने अपने नेबर कौन है, R5 भी है, इसको भी बताई, R5 ने इसको भी बताई। तो ऐसे पूरे नेटवर्क में हमारी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। बस नेबर को हम शेयर करते हैं रिप में, और जब नेबर को शेयर करते हैं तो रिप R2 भी अपनी राउटिंग टेबल अपडेट कर देगा, फिर R2 अपनी राउटिंग टेबल इसको भी भेजेगा, ये भी इसको भेजेगा। तो ऐसे पूरे नेटवर्क में इंफॉर्मेशन आ जाती है नेटवर्क्स के बारे में। क्लियर है? तो इसमें क्या हुआ कि भाई ऑटोमेटिकली आपके राउट्स भर गए। ठीक है? अब आपको हर एक नेटवर्क के बारे में बताना नहीं पड़ा, बस आपको रिप चलानी पड़ी हर एक राउटर पे। क्लियर एंड कट? डन है। फिर क्या हुआ इससे, कि अगर मेरा वापस जैसे R3 वाला पाथ बंद हो जाए, तो ऑटोमेटिकली अब राउटर जो हमारा राउटर 3 है, ये वाले नेटवर्क के बारे में बताना बंद कर देगा, तो वापस राउटिंग टेबल चेंज हो जाएगी। अब R1 के पास जो नई अपडेटेड टेबल होगी, उसमें पाथ जो होगा वो कैसा होगा, वो R5 के थ्रू भिजवाएगा। रविंद्र जी, यहाँ तक कोई भी डाउट? ऑटोमेटिकली। ठीक है? क्योंकि अब इनको पता चल गया कि भाई अरे बीच में किसी ने बता दिया भाई साहब वहां पर वो रास्ता खराब है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं बताया तो वहां से भेजेगा ही नहीं। भाई तुम अपडेट अपना, हाँ, नहीं ऐसे नहीं होगा। अब फटाफट से होता है, अगर बाय चांस भेज देगा तब तो ड्रॉप होगा, बट कुछ ना कुछ देर बाद पहुंच जाएगी इन्फॉर्मेशन कि भाई यहाँ से मत भिजवाना, तो वापस सारे पास जाएंगे। जरूरी नहीं कि ऐसा हमारा ड्रॉप हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी कन्वर्ज होती है, नहीं बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है। ठीक है? क्लियर है? तो हम डायनेमिक राउटिंग पढ़ते हुए आ चुके हैं, हमने खत्म कर दिया है कंसेप्ट। ठीक है? तो जरूर पढ़ना। अब आपका आज का टॉपिक जो होगा वो है DHCP। नाम क्या है?
अरे ये मुझे एक चीज बताओ, मेरा नेटवर्क है, चलो सुनना, अब हम वापस बैक टू द बेसिक आते हैं। मैं यहाँ एक नेटवर्क बना रहा हूँ, सुनना गाइस। मैं यहाँ पर एक राउटर का एक इंटरफेस हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है और एक इंटरनेट से कनेक्टेड है। इंटरनेट यानी मल्टीपल राउटर्स हैं यहाँ पर, एक तरीके से आईएसपी का नेटवर्क है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, रविंद्र जी की कंपनी है, मानते हैं। रविंद्र जी खुश हो रहे हो? चलो, तो फिर यहाँ पर आपको आईएसपी से नेटवर्क मिला हुआ 192.168.0.0/24 का, इस तरफ के लिए। ठीक है, इस तरफ के लिए सर मुझे आईपी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अरे बताओ, बिना आईपी के कम्युनिकेट कर देंगे पीसी? बिना एड्रेस के कौन डेटा भेज पाता है? नहीं ना। वही सर, हम जब आईपी देते तो आईपी देने का तरीका क्या होता है? मैंने आपको मैनुअली देते, मैनुअली दे रहे हैं अभी तक, कि भाई वहां पर जाएंगे अपने नेटवर्क एडेप्टर पे, फिर आईपी देंगे। सर एक तो ये तरीका है। अब सुनना, मेरी कंपनी है 50 बंदों की, आप नेटवर्क इंजीनियर हो, आपको आईपी देनी पड़ेगी तो आपको मैनुअली देनी पड़ेगी। ठीक है, एक तरीका आता है ऑटोमेटिकली आईपी डिस्ट्रीब्यूट कराने का। क्या करने का? ऑटोमेटिकली। वो तरीका कौन सा है? डीएचसीपी। सर ऑटोमेटिकली तभी करा पाओगे जब एक सर्वर होगा। अरे सर्वर याद है? सर्वर कौन सी मशीन होती है? सर्वर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कुछ सर्विस दे रहा होता है। ऐसे ही हम, हमारे पास एक होता है डीएचसीपी का सर्वर। वो सर्विस दे रहा होता है, वो आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे नेटवर्क के अंदर ही। एक नेटवर्क के लिए ही वो आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जिस नेटवर्क के लिए वो डीएचसीपी सर्वर बनाया गया हो। तो हमारे पास देखो, हम तो ऑटोमेटिकली आईपी देते, हम तो मैन्युअली आईपी देते आ रहे थे। चलो 5 बंदों में रविंद्र जी ने आईपी फटाफट दे दी। हर कंप्यूटर में गए, पहले इसमें गए, .1 डाल दी, .2, .3, .4। फिर सबनेट मास्क भी बताना पड़ता था, फिर डिफॉल्ट गेटवे भी बताना पड़ता है, एक डीएनएस भी होता है हमारे पास। आपने देखा होगा, नाम अगर देखा होगा, डीएनएस भी देते हैं हम। नहीं पता, कोई नहीं, आगे टॉपिक है, देना बताऊंगा डीएनएस का। तो चलो 5 बंदों में तो यहाँ पर इन्होंने दे दी। रविंद्र जी कितना टाइम लगेगा 5 4 बंदों को आईपी देने में आपको, अलग अलग कंप्यूटर में जाके? 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट? 5 मिनट। अब मैंने बोला 50 बंदों की कंपनी है आपकी, अब कितना टाइम लगेगा मैनुअली आईपी देने में? 1 घंटा। 1000 बंदों की कंपनी है, पूरा दिन। अरे सही बात है भाई, पूरा दिन चले जाएगा सुमित सर। एक कंप्यूटर में डालूंगा, फिर दूसरे में मैनेज भी करनी पड़ेगी, ये आईपी मैंने कहीं दे तो नहीं दी। लिखना पड़ेगा, समय लगेगा भाई, शायद से एक दिन भी चले जाए, 2 दिन भी चले जा सकते हैं। सर ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमारे पास क्या करते हैं, हम एक सर्वर बनाते हैं, एक सर्विस चलाते हैं डीएचसीपी की। डीएचसीपी क्या करता है? पहली बात तो नाम समझ में आया, डीएचसीपी क्या कर रहा है? ऑटोमेटिकली आईपी दे पाएगा। अब इतना काम था इसका, ऑटोमेटिकली जो भी लोग हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं उनको आईपी दे पाएगा। ये काम होता है डीएचसीपी का। आप शुरू करें इसके बारे में कि सुमित सर थोड़ा और बताओ, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरा काम बचा रहा है ना? कंपनीज में भी डीएचसीपी सर्वर्स होते हैं। हमारी कंपनी में है, आपके घर पे भी है, जो वाईफाई लगा रखा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में डेडिकेटेड सर्वर बना रखे होते हैं। डन है। तो डीएचसीपी की फुल फॉर्म पता है तुम में से किसी को? नहीं सर? तो सुन लो, नाम लिखना टॉपिक के साथ, डायनेमिक। क्या बात है, कहाँ पढ़ा पहले बताओ? बहुत बढ़िया, पढ़ा था ना मतलब कहीं नहीं, या फिर वहां पे लिखा हुआ कहीं? डायनेमिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। मेरे को तो नाम इतना ही चाहिए सर। शुरुआत इससे करेंगे, फिर जब जितनी नॉलेज आती रहेगी फिर वो भी बैठती रहेगी ना। तो नाम इसका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पर ये डायनेमिकली जो हमारे एंड होस्ट होते हैं उनको आईपी या फिर कॉन्फ़िगरेशन करता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज की आपकी टॉपिक्स है। तो देखो, पर्पस ऑफ डीएचसीपी सर्वर क्या होता है? सर पॉइंट भी लिखते रहना, अपने नोट्स बनाना, रफ कॉपी है ना आपकी, जो समझ में आ लिखना, फिर एज इट इज अपनी कॉपी में छापते, जो मेन कॉपी है आपकी। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर किस लिए अलाउ होता है? ताकि जो हमारे होस्ट होते हैं, होस्ट कौन? हमारे एंड होस्ट कितने हैं यहाँ पर? एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये। राउटर को भी तो आईपी देते हैं हम, ये भी तो हो सकता है हमारा एंड, ये भी तो होस्ट हो सकता है, मानते हो ना? किसी भी डिवाइस को जिसको आईपी चाहिए, आप 2 तरीके से दे सकते हो। कोई भी डिवाइस, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, क्या पता प्रिंटर, क्या पता राउटर, इनको आईपी देनी है, तो इन सबके पास 2 तरीके तो होती है, स्टैटिकली और डायनेमिकली। अगर कोई हमारे नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर है, तो हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, डीएचसीपी सर्वर मुझे आईपी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो इंसानों की तरफ पे बोल रहा हूँ, नेटवर्क पे भी कुछ ये अपने तरीके से बात कर रहे होंगे। जैसे R1 R2 बात कर रहे थे, वो तो हम इंसान की तरह बात नहीं कर रहे, बट वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना, कि राउटिंग टेबल शेयर करवा रहे थे वो।
ऐसे ही एंड होस्ट बात करते हैं डीएचसीपी सर्वर से, हे डीएचसीपी सर्वर मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, बट हो तो मुझे आईपी दो। समझ रहे हो, ये एक नॉर्मल वे। अब देखो, डीएचसीपी सर्वर अलाउ करता है ऑटोमेटिकली असाइन करना क्या, आईपी एड्रेसेस। तो आप लिख सकते हो डीएचसीपी इज यूज्ड टू अलाउ होस्ट टू ऑटोमेटिकली लर्न नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस और भी सारी चीजें विदाउट मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन यानी बिना आपको लिखे हुए मैनुअली ये दे देता है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना जो आपको समझ में आए, किताबी ज्ञान नहीं चाहिए। किताबी ज्ञान समझेंगे बट लैंग्वेज अपनी लिखेंगे। डीएचसीपी सर्वर से ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाती है हमारे होस्ट को, और क्या क्या चीजें मिलती है उसमें, आईपी एड्रेस मिल जाता है, सबनेट मास्क बता देते हैं, डिफॉल्ट गेटवे बता देते हैं, डीएनएस भी बता देते हैं, और भी सारी चीजें आप बताना चाहो तो। क्लियर? अपनी लैंग्वेज में लिखोगे उतना बेहतर है सर। ठीक है, अब डीएचसीपी सर्वर कितना एसेंशियल है मैं आपको बताता हूँ। इसको बढ़ाने से पहले सर, आप वाईफाई, आपने वाईफाई यूज किया था सर यहाँ पर हमारे नेटवर्क में, करते हो सर? आईपी देते हो फोन में कोई? नहीं देते। अरे सुमित सर तो बोलते हैं बिना आईपी के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, यानी कोई डीएचसीपी सर्वर है जो आपको आईपी दे रहा है। 100% बोल रहा हूँ मैं ये, लिखित में ले लो इस चीज को। यानी कोई डीएचसीपी सर्वर है जो आपके फोन पे आईपी दे रहा है। कभी फोन पे आईपी चेक करी है आप लोगों ने अपनी? करी है? कैसे करते हो वो दिखाओ, निकालो फोन निकालो, आज तुम्हारा पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्टिंग कराएंगे भाई, थोड़ा ज्ञान। आईपी ढूंढ के बताओ अपने फोन पे, पहले वाईफाई से कनेक्ट करो। अरे मोबाइल में भी आती है। और क्या, तुम क्या बोलते हैं, सिम कार्ड यूज करते हैं ना, उसकी भी आईपी होती है। दोनों ट्राई करना, दोनों आईपी फटाफट से ढूंढ के बताओ, सुमित सर आईपी कैसे निकालते हैं। ढूंढो ढूंढो फटाफट ढूंढो, तभी मजा आएगा पढ़ाई में। वाईफाई से कनेक्टेड हो? फोन की है ना आईपी आ गई? कैसे आ रही है बताना मेरी। अरे नहीं कैसे नहीं, तो आईपी क्या आ रही है बताओ। डबल डॉट है, सिंगल डॉट है? ठीक है, 100 डॉट, तुमने बना 100 डॉट, हिंदी इंग्लिश में बोलना, मेरी ज्यादा थोड़ी तगड़ी वाली है। हाँ मतलब 100 100 डॉट 109 48, सही बोला मैंने? 147 कैसे बोलेंगे, 147, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये इनकी आईपी है। ये रविंद्र जी के फोन पे जो सिम कार्ड प्रोवाइडर है वोडाफोन, उनका भी नेटवर्क होगा ना। तो भाई ये क्या है, वोडाफोन एक अपनी खुद की कंपनी है, उनका अपना नेटवर्क है। मानो उनका अपना नेटवर्क है, उनके अपने टावर्स है, उनके अपने राउटर स्विचेस हैं, तभी आपको डेटा कम्युनिकेट कर पा रहे हो आप। ठीक है, तो आईपी मिली ही नहीं मिली? मिली है ना रविंद्र जी, रवि जी आप भी ढूंढो, बताएंगे, ढूंढो यार, ये स्किल है। ये सीसीएनए में कोई नहीं बताएगा भाई, तुम नेटवर्किंग में तुम्हें खोजना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसकी ये है सर, 192 190, अरे किसकी, अच्छा वाईफाई से कनेक्ट हुआ ना, 192.168.2 रविंद्र जी देखो, आप मेरे नेटवर्क में हो ना, तो मैं आपको यहाँ पर पिंग कर सकता हूँ CMD 192, सॉरी, आपके फोन की आईपी ना पिंग 192.168.2.161। आप जब हमारे यहाँ पर NS3 में आए, आपने वाईफाई से कनेक्ट किया, तो आपको हमारे नेटवर्क से डीएचसीपी सर्वर ने एक आईपी दी। ये 192.168.2.61 आईपी आपको डीएचसीपी सर्वर ने दी है सर। मैं इसमें पिंग कर रहा हूँ, देखो रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि आप कनेक्टेड हो नेटवर्क से और मैं भी कनेक्टेड हूँ। मैं आपको इस नेटवर्क की अपनी आईपी दिखा दूं?
रविंद्र जी देखना हमारी आईपी सेम ही, देखो इस नेटवर्क की आईपी हमारी 192.168, जो सुमित सर को मिली है यहाँ पर आईपी वो ये मिली है 192.168.2.215। डन है, तभी हमें इस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई बहुत तोप की चीज नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है कि सर इससे पहले कभी फोन में देखा ही नहीं आईपी वाईपी कभी। वो इसी नेटवर्क में होगी 119, अरे सबको अलग अलग आईपी मिलती है ना। 119 ना, 2 नेटवर्क आईडी हमारी सबकी सेम है, बस होस्ट का पार्ट अलग है, मानते हो तो वही है। सबको अलग अलग आईपी मिली हुई, बट इसी नेटवर्क की आईपी मिली हुई है, सेम आईपी कभी नहीं मिलती किसी को भी। वरना कैसे पहचान में आ जाएगा रविंद्र जी के पास भेजना है रवि जी के पास भेजना है, कैसे पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा ना, तो सबको आईपी अलग मिलती है। तो यानी डीएचसीपी सर्वर है जिसने ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करी है आप लोगों को, मेरे लैपटॉप को। वरना हमें मैनुअली आईपी डालनी पड़ती है। मैनुअली आईपी डालने का तरीका पता है ना, विंडो आर दबाओ, ncpa.cpl डालो, शॉर्टकट है ये। वरना कंट्रोल पैनल में जाके नेटवर्क कनेक्शन में जाके आपको यहाँ पहुंचना पड़ता था, शॉर्टकट है। यहाँ पहुंच गए तो देखो मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, डबल प्रॉपर्टीज में क्लिक किया, आईपी वर्जन 4 का एड्रेस मिला हुआ है हमें, यहाँ क्लिक किया तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। यानी अगर कोई डीएचसीपी सर्वर होगा तो मेरा मेरा लैपटॉप या आपका फोन एक रिक्वेस्ट भेजता है, हेलो डीएचसीपी सर्वर, उसे नहीं पता कहाँ पर है, ऐसे नेटवर्क में एक ब्रॉडकास्ट कर रहा है, क्या बोल रहा है, हेलो डीएचसीपी सर्वर कोई है तो मेरे को आईपी चाहिए प्लीज दे दो। रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है, रिक्वेस्ट, ठीक है। डन। तो अभी बताऊंगा कौन कौन से मैसेज आते हैं, क्या क्या चीज होती है और कैसे आईपी मिलती है हमें। इसे बंद कैसे करें, आईपी देने इसे डीएचसीपी सर्वर को, हाँ सर्वर को आईपी कैसे दूसरी बताऊंगा रविंद्र जी, पहले तो मानना, पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये कैसे बातचीत हो रही है, फिर क्वेश्चन पाएंगे आपके वाले। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, इजी है बहुत कंसेप्ट, समझ में आए तो। ठीक है रविंद्र जी, जैसे आप देखो एसेंशियल पार्ट है आजकल मॉडर्न नेटवर्क में कि भाई कौन मैनुअली आईपी डालेगा। भाई आप जिस भी कंपनी में काम करोगे वो यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे रविंद्र जी मैनुअली डालो, वो बोलेंगे डीएचसीपी सर्वर बनाओ, और ऑटोमेटिकली हमारे, हाँ वो आईपी असाइन कर देगा। ठीक है, तो डीएचसीपी सर्वर हर कंपनी में होता है। जब भी आप अपना फोन या लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो आप नेटवर्क एडमिन से मांगते हो क्या आईपी एड्रेस? नहीं, ऑटोमेटिकली आईपी मिल रहा है ना। तो बस वही चीज है। ठीक है, टिपिकली जो हमारे क्लाइंट डिवाइसेस होते हैं सच एज हमारा वर्क स्टेशन यानी मेरा लैपटॉप आपका फोन, इनके लिए हमारे पास क्या होता है, हम डीएचसीपी से आईपी मंगवाते हैं। ठीक है, दूसरा जो डिवाइसेस जैसे डिवाइसेस हमारे राउटर या सर्वर्स, सर इनको हम मैनुअली आईपी देते हैं। मैनुअली हमारे नेटवर्क में बहुत सारी आईपीज होती हैं, एक नेटवर्क आईडी उसके अंदर मैंने बोला 2/24 है, तो आपको पता है 256 आईपी मिलती है इन टोटल, जिसमें -2 करेंगे तो वो -2 यानी 254 आईपी हम दे सकते हैं। अब डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिकली आईपी दे देगा जो क्लाइंट डिवाइस होंगे, बट कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं हमारे नेटवर्क में जैसे राउटर, स्विचेस, सर्वर, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इनको हम डीएचसीपी से आईपी कम रिकमेंड करते हैं, हम बोलते हैं मैनुअली आईपी देंगे, क्योंकि ये एक फिक्स लोकेशन होती है। राउटर की आईपी अगर हर बार चेंज होती रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। अब डीएचसीपी सर्वर में क्या होता है, आप हमारे नेटवर्क में जुड़े, आपके फोन ने रिक्वेस्ट करी है डीएचसीपी सर्वर आईपी है, और आपको एक आईपी दे देता है। अब जब आप हमारे नेटवर्क से बाहर जाते हो तो जो आपकी आईपी वो फ्री हो जाती है, कि आप यूज नहीं कर रहे, तो कोई और बंदा आता है तो उसको वो आईपी मिल जाती है। तो वो आईपी चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती। ठीक है, अगर ऐसा होने लग गया तो हमारे राउटर की आईपी हर बार चेंज होती रहेगी, कभी बंद हो गया किसी और को मिल गई तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज है। हम क्या करते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होते हैं जैसे सर्वर्स, राउटर, स्विचेस में जो आईपी देते हैं, सर हम ये मैनुअली देने का प्रेफर करते हैं। क्या करते हैं, प्रेफर। दे तो आप डीएचसीपी सर्वर से भी सकते हो, बट हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई हम मैनुअली दें, स्टैटिकली दे आईपी। और वो जो आईपी हमने इनको दे दी है तो वो बाकी वो आईपी हमारे नेटवर्क में किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। क्लियर है रविंद्र जी, कोई कठिनाई कोई परेशानी? जहां समझ में ना आए वहां रोक के पूछ लेना। ठीक है,
ठीक है। स्मॉल नेटवर्क जैसे मैंने आपको बताया कि टिपिकली हमारे जो राउटर होता है उसे हम क्या बना देते हैं, डीएचसीपी। जो आपके घर पे वाईफाई का राउटर है, एक तरीके से उसी में डीएचसीपी सर्वर चल रहा है दोस्तों। ऐसे हमारी कंपनी में वाईफाई का राउटर नहीं, हमारे हमने यहाँ पर जो ये हमने अपने नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर बना रखा है, और वो सर्वर से आईपी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो भी हमारे नेटवर्क में जुड़ रहा है ऑटोमेटिकली। क्लियर। चाहे आप केबल, चाहे आप वायरलेसली जुड़ जाओ, चाहे आप केबल लगा के जुड़ जाओ, नेटवर्क में जुड़ोगे डीएचसीपी सर्वर होगा तो आईपी मिलेगी जरूर। चाहे आप केबल लगा के अटैच हो रहे हो, चाहे आप वायरलेसली हो रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरलेस में ही डीएचसीपी सर्वर होता है ना। अब देखो सर, आपने ये कमांड चलाई है आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, इससे क्या क्या पता चलता है सर? हमारे को जो आईपी जो मिली है, जो सबनेट मास्क है, जो डिफॉल्ट गेटवे है, देखो मैंने यहाँ पर अभी कमांड डाली थी ना, आप बताना क्या क्या पता चला, देख के बताना। आईपी कॉन्फिग ऑल है, एंटर मारा, क्या क्या बता रहा है देखो आराम से। ये कमांड चलाने के बाद ना पढ़ना है कि सुमित सर आ क्या रहा है भाई। जो कमांड चलाना नहीं, कमांड चलाने के बाद जो आउटपुट आता है, जो ये समझ पाएगा, जो बता पाएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, ये है इंसान एक्सपर्ट। कमांड तो हर बच्चे बच्चे को पता है, बट कमांड के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो कैसे डिफरेंशिएट, उनको वो नहीं पता क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखो एक विंडोज की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, ईथरनेट अडेप्टर आता है, एक ईथरनेट अडेप्टर 6। मेरे पास एक ही ईथरनेट अडेप्टर है, बट मैंने अपनी मशीन में कुछ कमांड चला रही थी, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है, तो उसकी वजह से और भी अडेप्टर शो हो रहे हैं यहाँ पर। डन है। अभी हमें देखना है वायरलेस अडेप्टर जो मेरे वाईफाई का है, देखो ये रहा। इसमें मुझे क्या क्या पता चल रहा है, मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा जो वाईफाई का डिवाइस है वो ये इंटेल का है, वाईफाई 6 पे काम कर रहा है। ठीक है, इसका मॉडल नंबर AX00 और इतनी फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है। फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस। जो वाईफाई का हर एक निक कार्ड, इथरनेट का अलग निक कार्ड आता है, वायरलेस के लिए अलग निक कार्ड आता है। सुमित सर के लैपटॉप में वायरलेस का भी है और वायर्ड का भी है, आपके लैपटॉप में भी सेम है। तो निक कार्ड जो अलग अलग, दो अलग अलग है, वायरलेस के लिए अलग मैक एड्रेस होगा और ईथरनेट के लिए बिल्कुल। तो जो वाईफाई वाला है उसका मैक एड्रेस आपके सामने हाईलाइटेड है दोस्तों, अभी समझ में आ रहा है यहाँ तक point? ठीक है, और क्या चीजें पता चल रही है मुझे बताओ। ये कुछ आईपी वर्जन 6 बता रहा है ना, लिंक लोकल आईपी वर्जन 6 एड्रेस। पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे। आईपी वर्जन 6 आ चुका है दोस्तों, ठीक है, वो पढ़ाएंगे। तो ये आईपी वर्जन 6 से एड्रेस मिला है मुझे, ठीक है। और फिर आईपी वर्जन 4 का एड्रेस क्या मिला है मुझे, ये मिला हुआ इस नेटवर्क के अंदर जो डीएचसीपी सर्वर ने दिया है। डीएचसीपी सर्वर ने और क्या बताया मुझे भाई, सबनेट मैटर तो सबका सेम ही रहता है, वो भी उसने ऑटोमेटिकली मेरे को दिया। ठीक है, फिर ये क्या लिखा हुआ है इसने यहाँ पर, रविंद्र जी, रवि जी, लीज समझते हो? लीज, आजकल यार ऐसा होता नहीं जो करेक्ट, बिल्कुल लीज पे दे रखा है, कोई फिक्स टाइम, मतलब कि ऐसा नहीं परमानेंट दे रखा है। अरे 2 साल के लिए लीज दे रखी है, तू यहाँ पर रह, जो करना कर, लीज पे दे रखा है। ऐसे ही डीएचसीपी सर्वर जो आपको आईपी देता है ना, लीज टाइम के लिए देता है। और यार अगर मैंने फिक्स टाइम के लिए मैंने फिक्स दे दिया आपको आईपी, वो आईपी तो आपकी परमानेंट होगी एक तरीके से। जब भी आप नेटवर्क में, आपको वही आईपी मिलेगी। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरी कंपनी में 150 बंदे काम करते हैं, मानता हूँ, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, एग्जाम्पल तो आप कैफे गए हो, मूवी थिएटर गए होगे सर, वहां पर वाईफाई फ्री बांटा हुआ है, डीएचसीपी सर्वर उनके पास भी है। सोचना, आपने वाईफाई कनेक्ट किया, अगर ये लीज टाइम नहीं होता, अगर आपको आईपी परमानेंट मिलने लग जाती, तो आईपी आपको असाइन जो हुई है वो आपके आपके डिवाइस के लिए परमानेंट होती, कि जब भी आप इस नेटवर्क में आओगे आपको यही आईपी मिलेगी, है ना। तो सोचो, आप आए, आपने खाया पिया एंजॉय किया, आप घर चले गए, अब वो आईपी किसी और को नहीं मिलेगी, और नया बंदा आएगा, जब तक उसके पास अवेलेबल आईपी है तब तक वो आईपी देता रहेगा। अब मैंने बोला यार अनलिमिटेड थोड़ी होती है हमारी आईपी, एक फिक्स रेंज होती है उसकी, है ना। मैंने बोला वो सारी आईपी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक बार ही रविंद्र जी आए, उन्होंने आईपी मिली, अब घर चले गए, वो आईपी इनके नाम पे फिक्स है। अब भाई ये तो गलत चीज है ना, जब ये चले गए तो आईपी फ्री हो जानी चाहिए। इसीलिए जो आईपी होती है लीज टाइम के लिए मिलती है, LEAS, लीज के लिए मिलती है। तो देखो यहाँ पर मुझे लीज कब मिली थी, लीज ऑप्टिंग, यानी कब मुझे स्टार्ट हुई थी मेरे को आईपी का, और कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हाँ, 21 तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये होता है, ये जब भी मैं नेटवर्क से जुड़ता हूँ एक लीज टाइम के लिए मिलती है, मैं नेटवर्क से आउट होऊंगा ये आईपी फ्री हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से बाहर गया ही नहीं, तो ये कब तक आईपी रहेगी मेरे पास, 21 तारीख तक, और समय भी दे रखा है।
ठीक है, फिर जब ये लीज खत्म हो जाएगी ना, मेरा लैपटॉप डीएचसीपी सर्वर को बोलूंगा, ए डीएचसीपी सर्वर मेरे को आईपी चाहिए, समझ रहे हो? डन है। फिर डिफॉल्ट गेटवे भी बताया उसने, कौन है हमारा डिफॉल्ट गेटवे? डीएचसीपी सर्वर की आईपी भी वही बता रही है, यानी जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे है नेटवर्क पे, राउटर है, वही हमारा क्या है? डीएचसीपी सर्वर, उसको ही डीएचसीपी सर्वर बना रखा है। ठीक है, और डीएनएस भी दे रखा है कुछ, यहाँ पर डीएनएस दे रखा है ना यहाँ पर। सर ये सारी चीजें एसेंशियल है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस की आईपी, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? आगे चले। तो सर इससे हमें पता चला, यहाँ पर जब आप डालते हो तो लीज जो आईपी एड्रेस मिलते हैं डीएचसीपी सर्वर से, वो किसके लिए मिलते हैं? लीज के लिए मिलते हैं, परमानेंट मिलते हैं? लीज के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये लीज परमानेंट नहीं होती, तो दीज लीज आर यूजुअली नॉट परमानेंट। ठीक है, इफ द लीज वर परमानेंट, तो एवरी टाइम जो नेक्स्ट, अगर ये लीज टाइम परमानेंट होती, तो जो आईपी मिल रही है वो परमानेंटली उसके पास मिल जाती है, फिर वो आईपी किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती जब तक वो खुद चेंज नहीं करता। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज थी। ठीक है, अगर आपको अपनी आईपी रिलीज करनी है सर, मैं भी करूंगा नहीं वरना मेरा वाईफाई कनेक्शन उड़ जाएगा, आप कर सकते हो। आप क्या कमांड डालोगे? आईपी कॉन्फ़िग डालते थे ऐसे, स्लैश ऑन की जगह स्लैश रिलीज लिख दोगे। आईपी कॉन्फ़िग डाला, स्पेस स्लैश रिलीज। जैसे ही मैं रिलीज लिखूंगा ना, तो जो आईपी मिली थी ये तुरंत फ्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब आपके कंप्यूटर ने बिना लीज टाइम के ही पहले क्या कर दी? गिव अप कर दी, छोड़ दी। ठीक है, रिलीज कर दी, भाई मुझे नहीं चाहिए अभी। अब आईपी नहीं मिलेगी, आईपी आपने रिलीज कर दी, तो आपका कंप्यूटर विदाउट आईपी हो गया, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा नेटवर्क में, तो वापस से इसको आईपी मांगनी पड़ेगी। तो एक और कमांड होती है रिन्यू कमांड, कौन सी? तो रिलीज की जगह आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? रिन्यू। तो आपकी रिन्यू हो जाएगी आईपी, यानी अगर वही आईपी फ्री होगी तो वही आईपी आपको, वो जो आपको पहले मिली थी शायद से वो भी मिल सकती है। अगर वो आईपी किसी और को मिल चुकी है, तो आपको एक नई आईपी मिलती है। ठीक है, क्लियर रविंद्र जी? अब मैंने बोला था कि हमारे लॉजिकल पोर्ट्स में काम करता है, तो देखो मेरा, सुनना, मेरा कंप्यूटर ये रहा, मैंने अपने राउटर को ही क्या बना रखा है? डीएचसीपी सर्वर। आप राउटर को भी बना सकते हो, वरना क्या कर सकते हो, अपने नेटवर्क में एक सर्वर लेके आओ, एक मशीन लेके आओ, इस सर्वर पे ही आप डीएचसीपी चला दो। क्लियर है? तो आपको इस सर्वर से आईपी मिल जाएगी, राउटर को भी मिल सकती है यहाँ पर भी, या तो आप राउटर को भी डीएचसीपी सर्वर बना सकते हो। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो बैठा है, एक चीज समझना यहाँ पर। जब भी क्लाइंट, देखो, जो क्लाइंट डीएचसीपी सर्वर के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, उसका यूडीपी का पोर्ट नंबर कौन सा खुल रहता है? 68। और जो सर्वर होता है उसका एक पोर्ट नंबर हमेशा ऑन रहता है, यूडीपी का पोर्ट नंबर 67। अरे मैंने बताया था ना, एचटीटीपी हमारे कौन से पोर्ट में चलती है सर? पोर्ट नंबर 80। एचटीटीपीएस बिल्कुल सही। एफटीपी 20 और 21। एफटीपी, टीएफटीपी होता है वो जो 69 में चलता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो डीएचसीपी है वो दो पोर्ट में चलता है, एक सर्वर के लिए, क्लाइंट के लिए, दोनों चल रहा है। तो सर्वर में जो चलता है वो 67 के चलता है, और क्लाइंट के लिए, डीएचसीपी सर्वर के लिए क्या है? 68। डीएचसीपी के लिए भी दो क्या है हमारे पास, ये। क्लियर है? डन है। तो जो जो सर्वर चल रहा है उसका पोर्ट नंबर 67 ओपन रहेगा, और जो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजता है उसका पोर्ट नंबर 68 लॉजिकल पोर्ट की बात हो रही है। डन है? ठीक है। अब सर अभी कैसे कैसे, सुमित सर, मैंने ये बताओ कि आईपी कैसे उठाता होगा। ठीक है, अब सुनना, मैं नेटवर्क बना रहा हूँ यहाँ पर एक इंटरनेट। ठीक है, और मैंने इसी स्विच से एक डीएचसीपी सर्वर बना के अटैच करा हुआ है। डायग्राम समझ में आ रही है? डीएचसीपी सर्वर को तो आईपी देनी पड़ेगी इस नेटवर्क की। मैंने बोला यहाँ पर नेटवर्क था 192.168, जो मुझे आईएसपी से मिला हुआ था /24। इसी नेटवर्क की आईपी में दे पाऊंगा इस नेट यहाँ पर अंदर। डन। तो मैंने डीएचसीपी सर्वर को बताया, भाई साहब ये नेटवर्क है, ये सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट गेटवे तो इन सब लोगों के लिए 192.168.0.254 होना चाहिए, और डीएनएस का 8.8.8 होना चाहिए। अब जो भी लोग आएंगे, जैसे कि मेरे पास दो डिवाइस बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन दोनों को आईपी चाहिए, अब मैन्युअली नहीं ऑटोमेटिकली, तो ये सिलेक्ट करेंगे ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो सबसे पहले मैसेज जो हमारे क्लाइंट भेजता है, देखो क्लाइंट करता है ब्रॉडकास्ट, इसको नहीं पता है देखो इसको आईपी पता ही नहीं खुद की। अब आईपी नहीं पता तो कि कैसे कम्युनिकेट कर देगा, इसको कुछ पता ही नहीं होगा कहाँ भेजना है, तो ये क्या करता है? एक ब्रॉडकास्ट का मैसेज भेजता है। क्या करता है? अरे डीएचसीपी सर्वर कोई है, मुझे आईपी चाहिए, ऐसे चिल्ला रहा है एक तरीके से, पूरे नेटवर्क में क्या कर रहा है? ब्रॉडकास्ट भेज रहा है। अरे डोरेमोन देखा किसी ने?
डोरेमोन देखा है? कौन है डोरेमोन? अच्छा, ऐसे देखा हुआ है ना डोरेमोन, कार्टून सा है वो, गोल सा नीला सा, तो उसका नाम याद रखोगे डोरा। उसका नाम क्या है? डोरेमोन है, DORA, तो MON है, तो डोरा याद रखना है। क्या याद रखना है हमें? सर यही कुछ मैसेज होते हैं जो हमारे फॉरवर्ड होते हैं, डोरा याद रखोगे डोरेमोन से। डन है। तो पहला जो डी है इसका, हमारा क्लाइंट को आईपी नहीं मिली, तो सबसे पहले सर्वर बोलेगा, सर्वर आती स्वागत करेगा, क्या आईपी चाहिए, क्या आईपी चाहिए, क्या आईपी चाहिए, सर्वर बोलेगा या क्लाइंट बोलेगा? क्लाइंट बोलते हैं ना, आईपी चाहिए सर, आईपी चाहिए सर, है ना? तो सर सबसे पहले क्लाइंट जो मैसेज भेजता है वो भेजता है डिस्कवर मैसेज। कौन सा मैसेज? DHCP का डिस्कवर मैसेज। तो इसका मतलब क्या होता है? ए, आर देयर एनी DHCP सर्वर इन दिस नेटवर्क, आई नीड एन आईपी एड्रेस। अरे कोई DHCP सर्वर है, मुझे आईपी चाहिए। मैंने बोला रविंद्र, हम हमारा अपना नेटवर्क है, रविंद्र जी आप बन गए DHCP सर्वर। इमेजिन करो, आप आपको सब चीजें पता है, नेटवर्क कौन सा है, सबनेट मास्क कौन सा है, डिफॉल्ट गेटवे कौन सा है, DNS कौन सा है, मानते हैं हम, नेटवर्क इंजीनियर ने बताया होगा आपको। अब रविंद्र जी और मैं दो कंप्यूटर है इस नेटवर्क में, तो स्विच से कनेक्टेड है हम, हमारी डायग्राम के हिसाब से। तो भाई मुझे हम दोनों को आईपी चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, फिर नेटवर्क में मैसेज भेजता हूँ, डिस्कवर मैसेज DHCP का। अरे कोई DHCP सर्वर है, मेरे को आईपी चाहिए। जब आपको ये आवाज सुनाई देगी तो आप क्या बोलोगे? मैं तो DHCP सर्वर हूँ। तो आप रिप्लाई करोगे ना मेरे को। तो सर वही होता है, जो पहला मैसेज क्लाइंट भेजता है वो कौन सा मैसेज होता है सर? DHCP का डिस्कवर, यानी डोरा का डी। अब ये मैसेज भेज रहा है, आईपी तो है नहीं, मैंने बोला था बिना आईपी का आप कुछ नहीं भेज सकते। ये फिर भी क्या करता है, सोर्स आईपी का लगा के भेजता है अपनी, और डेस्टिनेशन आईपी का लगाता है ब्रॉडकास्ट 25। ना इसको नेटवर्क के बारे में पता, तो एक आईपी होती है ब्रॉडकास्ट आईपी, क्या होती है? 255 255 255 255। डन है। ये आईपी भी हमारी ब्रॉडकास्ट की आईपी होती है। क्लियर? ये जब ये मैसेज हमारे सर्वर के पास जाता है, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, बट सर्वर DHCP सर्वर है कौन? ये तो ड्रॉप कर देगा, क्योंकि इसको खुद नहीं पता कौन हूं भाई मैं। इसको तो पता ना DHCP सर्वर हूं, तो यही समझेगा। DHCP के मैसेज कौन समझता है? सिर्फ DHCP का सर्वर ही समझेगा। डन है। जब सर्वर के पास आपका डिस्कवर मैसेज की रिक्वेस्ट पहुंचती है, तो वो आपको एक ऑफर करता है, उसको पता है यार अब एक बंदा है यहाँ पर, उसको आईपी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा मैसेज होता है, डोरा में डी तो समझ में आ गया, डिस्कवर मैसेज। अब दूसरा क्या है? ओ। ये ओ होता है DHCP का ऑफर। तो सर मेरी रिक्वेस्ट जब आपके पास गई तो आप मुझे एक ऑफर भेजते हो, हे क्या आपको ये आईपी चाहिए? मैंने तो आपको डिस्कवर, मैंने क्या कहता है, आपको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट किया था नेटवर्क के लिए। जब आप DHCP से बोलो आपके पास वो मैसेज पहुंचे, तो आप मुझे एक ऑफर मैसेज सेंड करते हो कि ये सुमित जी, आपको नाम नहीं बता, आप बोलोगे भाई साहब आपको ये आईपी चाहिए। आप एक ऑफर करते हो मेरे को, मेरे पास एक आईपी दे रहा हूं आपको 192.168.0.1। ऑफर करिए, फिक्स नहीं करी कि आपको ये आईपी चाहिए। जब वो ऑफर मैसेज मेरे पास पहुंचता है, तब मैं क्या देखता हूँ, चलो मेरे पास एक ऑफर आया, यहाँ पर DHCP सर्वर ने एक ऑफर किया 192.168.0.1 आईपी ले लो। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे पसंद आएगी तो मैं उसको रिक्वेस्ट करके बोलूंगा, भाई साहब रविंद्र, मैं वापस बोलता हूँ, DHCP सर्वर, मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहा हूँ, DHCP सर्वर ये आईपी मेरे को पहुंचा दो, मेरे को असाइन कर दो। तो मैं देखो, आपने ऑफर सेंड किया मुझे, डोरा में उसके बाद कौन सा नंबर वर्ड आ रहा है? हाँ। तो फिर जो क्लाइंट होते हैं वो एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजते हैं DHCP सर्वर को, आई वांट टू यूज दिस आईपी एड्रेस DHCP सर्वर, मुझे दे दो ये आईपी एड्रेस, असाइन कर दो। क्लियर है? तो तीसरा मैसेज कौन सा हमारा DHCP का? रिक्वेस्ट मैसेज, आई वांट टू यूज दिस आईपी एड्रेस दैट यू ऑफर्ड मी। ठीक है। अब हमारे नेटवर्क में मल्टीपल DHCP सर्वर भी हो सकते हैं रविंद्र जी, सिर्फ आप नहीं, और भी DHCP सर्वर हो सकते हैं। जिसका भी पहला ऑफर मैसेज आएगा मैं उसी को रिप्लाई करूंगा, क्योंकि जो मैंने डिस्कवर मैसेज भेजा था तो आपके पास भी गया और DHCP सर्वर के पास भी गया होगा। जिसका भी पहला ऑफर मैसेज मेरे पास आया, मैं उसकी उससे अपनी बॉन्डिंग बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तुम उसी को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, उसी को रिप्लाई पाता हूँ। क्लियर है? अब देखो, जब मैंने आपको DHCP सर्वर को एक रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा DHCP सर्वर ये आईपी असाइन कर दो, तो आखिरी मैसेज जो हमारा सर्वर भेजता है हमें, वो कौन सा मैसेज है? डोरा में आखिरी वर्ड क्या आ रहा है? ए। यानी सर्वर क्या भेजेगा? मैं एक्नॉलेज है। ठीक है सर, ये आईपी मैंने आपको असाइन कर दी है, अब ये आईपी मैं अपनी टेबल में आपके नाम से असाइन कर रहा हूँ, आपका नाम यानी मैक एड्रेस से बाइंड कर रहा हूँ। क्लियर है? समझ में आई स्टोरी? डोरा क्या, डोरा का डी क्या है?
डिस्कवर, ओ क्या है ऑफर, आर क्या है, ए क्या है, ठीक है। डिस्कवर कौन भेजता है, क्लाइंट। ऑफर कौन भेजता है, रिक्वेस्ट। फिर जब आपका ऑफर क्लाइंट के पास पहुंचता है तो क्लाइंट क्या मैसेज भेजता है, रिक्वेस्ट। भाई साहब दे दो यार चलाएंगे, आईपी असाइन कर दो मेरे को। फिर जब आपके पास रिक्वेस्ट पहुंचती है सर्वर के पास तो सर्वर क्या भेजता है, एक्नॉलेज। यस सर ये आईपी मैंने आपको दे भी दी है और अपनी टेबल पे आपके नाम से असाइन कर दी है, तो मैं ये आईपी जब तक आपके पास है तब तक मैं किसी और को असाइन नहीं करूंगा। और लीज टाइम के लिए आईपी मिलती है, चाहे तो पहले ही सर्वर क्लाइंट ने रिलीज कर दी हो तब वो आईपी फ्री हो जाती है, या तो लीज टाइम खत्म हो गई तब भी वो आईपी फ्री हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल में वही लिखा हुआ है, डीएचसीपी का जो डॉलर मैसेज है, डिस्कवर मैसेज कहाँ से जाता है, क्लाइंट से जाता है सर्वर के पास। और कैसा होता है ये, जो ऑफर मैसेज होता है वो कौन भेजता है, सर्वर किसके लिए भेजता है, ये कैसे मैसेज होता है, ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है, ये यूनिकास्ट भी हो सकता है। रिक्वेस्ट मैसेज कैसे होती है, कौन भेजता है, किसके लिए, कैसा होता है ये, ब्रॉडकास्ट। एक्नॉलेज मैसेज कौन भेजता है, किसके लिए, और ये कैसा होता है, ब्रॉडकास्ट या यूनिकास्ट दोनों सकता है। जो रिलीज रिलीज मैसेज कौन भेजता होगा, क्लाइंट भेजता होगा या फिर सर्वर, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज, क्लाइंट। अरे कमांड जब मुझे रिलीज करनी है आईपी, मुझे आईपी गिव अप करनी है तो कौन, क्लाइंट ही रिलीज भेजेगा। तो रिलीज जो हमारा कमांड चलाते हैं रिलीज करने के लिए वो क्लाइंट ही भेजता है, किसके लिए, और ये कैसा होता है, यूनिकास्ट, ठीक है। सर और भी डीएचसीपी के मैसेजेस हैं बट ये मेन मैसेज है डोरा प्रोसेस। मत भूलना डीएचसीपी आएगी तो डोरा प्रोसेस बताना कि कैसे आईपी मिलती होगी। आपके फोन को भी ऐसी आईपी मिली है, डोरा प्रोसेस चल रहा होगा, मेरे लैपटॉप टॉप को भी, सबको ही। जो भी डीएचसीपी सर्वर से आईपी उठाता है, डिस्कवर मैसेज जाता है, फिर एक ऑफर आता है, फिर एक रिक्वेस्ट जाती है, फिर एक एक्नॉलेज। और ये इतनी जल्दी होता है आपको पता भी नहीं चलता, क्लियर है। बट होता है बैकग्राउंड में चीजें, डन है। सर एक होता है, अब देखो इतना समझ में आ गया, बट आपको आईपी तभी मिलेगी जब डीएचसीपी सर्वर हमारे ही नेटवर्क में होगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट के मैसेज है वो कभी राउटर के बाहर नहीं जाते। अगर यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर नहीं है, मानता हूँ डीएचसीपी सर्वर हमारे यहाँ पर नहीं होता, ठीक है, अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो ब्रॉडकास्ट कभी भी आपके राउटर के आगे फॉरवर्ड नहीं होती। कोई भी ब्रॉडकास्ट का मैसेज, चाहे डीएचसीपी का हो चाहे आप अपने नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट ही करवा रहे हो, कभी राउटर के बाहर ब्रॉडकास्ट नहीं जाता, क्लियर। डीएचसीपी से पहले हमारे पास एक और सेम काम करने के लिए एक वो था प्रोटोकॉल, उसका नाम क्या था, बूटपीक। बट अब हम इसे यूज नहीं करते, अब डीएचसीपी सर्वर से ही काम करवाते हैं, ठीक है। अब सर एक पता क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में अब देखो क्या होता है, हमारा डीएचसीपी सर्वर, मेरी कंपनी है, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस है, एक ये ब्रांच जो, और एक ये ब्रांच यहाँ पर, ठीक है। डीएचसीपी सर्वर हमारी मेन हेडक्वार्टर वाली ब्रांच में कहाँ है, मेन हेडक्वार्टर वाली ब्रांच में है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर इनको आईपी चाहिए होगी, सुमित सर ने बताया था कि भाई साहब जो ब्रॉडकास्ट का मैसेज होगा कभी राउटर के बाहर नहीं जा पाएगा, और डीएचसीपी सर्वर का है हमारे हेडक्वार्टर में जो एक डिफरेंट नेटवर्क से अटैच है। तो ये इनको आईपी मिल जाएगी इनको आपके हिसाब से, नहीं मिलेगी। जब डीएचसीपी के पास ऑफर मैसेज डिस्कवर मैसेज जाएगी तो कैसे पहुंचेगी। तो हम कभी आपने रिले रेस खेली, रिले रेस देखिए, रिले समझते हो यार, कभी ऐसी रेस देखी जिसमें आपको देखो, समझना, यहां से लेके आपको यहां तक भागना है, ठीक है, बीच में आपका ही एक मित्र खड़ा हुआ है, आपके आपको भग के, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उन सबके मित्र यहाँ खड़े हुए हैं, समझना रिलीज होती कैसी थी। आप भग रहे हो, एक मशाल लेके भग रहे हो, जैसे इस पॉइंट में पहुंचोगे मशाल आप इसको दोगे, फिर ये आगे की रेस कवर करेगा, देखिए रेस ये, फिर जो विजेता होता है उसको कुछ इनाम मिलता है।
ये कौन सी रेस होती है? रिले रेस। यानी जीतना हमारा मेन गोल था, बट यहाँ दो बंदे भाग रहे हैं, एक बंदा एक पॉइंट तक भागता है, फिर वो मशाल, ये बंदा इसके बदले की मशाल, इसके बदले की मशाल कौन लेके भाग रहा है? ये वाला बंदा। फिर ये रेस कवर करता है, यानी ये आगे का पाथ कवर करता है। मानते हो रविंद्र जी? बैटरी डाउन हो रही है थोड़ा, समझ लो। हाँ, कोई नहीं, थोड़ी सी देर की और बात है, बस थोड़ी सी देर, थोड़ा उठ के कुछ भी कर लो, समझ लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। रिले रेस समझ में आई? नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी देर की और बात है, परेशान मत हो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कराऊंगा, उसके बाद आपको आराम दे दूंगा। हाँ, रिले रेस कर लो। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, तो हम अपने राउटर को क्या बनाते हैं? रिले एजेंट। अब भाई मैंने यहाँ पर, मुझे पता है मुझे डीएचसीपी का ब्रॉडकास्ट आगे भेजना है, तो हम अपने राउटर को क्या बना देते हैं? रिले एजेंट। जो राउटर हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड होता है उसको बनाते हैं रिले एजेंट। तो जब इसके पास कोई ब्रॉड डिस्कवर मैसेज आता है, तब ये हमारे बदले में वो मैसेज आगे सर्वर तक पहुंचा पाता है, क्योंकि ये क्या बना हुआ है? रिले एजेंट। फिर जो सर्वर रिप्लाई करेगा वो रिले एजेंट पे रिप्लाई करेगा कि भाई साहब रिले एजेंट ये लो आईपी। अब रिले एजेंट को पता है कि किसने मैसेज भेजा था, तो वो मैसेज जो आया है इसके लिए, अब वो कहाँ फॉरवर्ड कर देगा? ऑफर मैसेज हमारे जिस भी पीसी को आईपी चाहिए थी। तो एक तरीके से ये है रिले एजेंट का काम। तो हम अपने राउटर को क्या बनाते हैं? हम अपने नेटवर्क में रिले एजेंट, अगर आपका डीएचसीपी सर्वर एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड होगा तो। क्लियर है? तो देखो, आपके नेटवर्क, आप जो चीज मैंने आपको बताया वो यहीं पर ही होगा, यहीं पर लिखा हुआ है कि भाई लार्ज इंटरप्राइज में हमारा जो डीएचसीपी सर्वर होता है सेंट्रलाइज होता है, एक ही जगह में होता है, यानी हेडक्वार्टर में भी हो सकता है। ठीक है? तो जो आपका डीएचसीपी का ब्रॉडकास्ट मैसेज है कभी आगे फॉरवर्ड होगा ही नहीं। तो हम अपने राउटर को क्या बनाते हैं? राउटर एक्ट एज अ डीएचसीपी का रिले एजेंट। फिर राउटर फॉरवर्ड करता है जो डीएचसीपी का ब्रॉडकास्ट मैसेज है ना, डिस्कवर मैसेज, रिमोट डीएचसीपी सर्वर के पास एज अ यूनिकास्ट मैसेज। अब वो ब्रॉडकास्ट नहीं भेजता है, वो बोलता है, राउटर बोलता है एक तरीके से आपके बदले में अपना नाम लगा के भेज रहा है कि R1 को एक आईपी चाहिए, तो यूनिकास्ट मैसेज भेजता है। तो डीएचसीपी सर्वर के पास फिर रिक्वेस्ट जाती है, वहां से रिप्लाई आता है, ऑफर मैसेज आता है राउटर 1 के लिए। तो राउटर 1 वही मैसेज हमारे क्लाइंट्स को पहुंचा देता है। ऐसे काम होता है। रिले एजेंट समझ में आया? तो देखो वही यहाँ पर मैंने आपकी डायग्राम बनाने की वही, कि ये अब मेरा ये PC1 ये रहा, और मेरा डीएचसीपी सर्वर एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है, बट मैंने अपने राउटर को क्या बना रखा था? रिले एजेंट। तो जब इसका डिस्कवर मैसेज क्या होता है? आईपी नहीं पता होती, डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता, तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है, डिस्कवर मैसेज। ये राउटर के पास पहुंचता है, राउटर ने क्या किया? राउटर ने यहाँ पर, राउटर को तो हम मैनुअल आईपी देते हैं ना इस नेटवर्क की, तो राउटर ने देखो जब ये डिस्कवर मैसेज आके भेज रहा होगा, आईपी लगाई अपनी 192.168.1.1, यानी ये लगाई, इस नेटवर्क की आईपी लगाई। डेस्टिनेशन आईपी का लगाया जो एक्चुअल में डीएचसीपी सर्वर की आईपी थी, जिस भी नेटवर्क में है, वो पता होगा। अब ये मैसेज यहाँ तक पहुंचा देता है। फिर ये ऑफर, फिर जो हमारा डीएचसीपी सर्वर होता है कौन सा मैसेज भेजता है सर? ऑफर। ऑफर में उसने क्या लगा के भेजा? देखो सोर्स लगाया इसने अपने आप को, सोर्स कौन भेज रहा है ऑफर का? ये। अब जो रिप्लाई कर रहा है सोर्स आईपी तो अपनी लगाएगा, और डेस्टिनेशन आईपी किसकी लगाई यहाँ पर रविंद्र जी, रवि जी? डीएचसीपी रिले एजेंट की। जो हमारा कौन है? राउटर 192.168.1.1। क्योंकि इसको मैसेज तो इसने फॉरवर्ड किया था, अब ये मैसेज नेट से होते होते हमारे रिले एजेंट के पास पहुंचता है। रिले एजेंट यहाँ पर क्या करता है? सोर्स आईपी अपनी लगाएगा और डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी हमारे PC1 तक मैसेज पहुंचा देगा ऑफर। फिर हमारा PC1 ने वापस रिक्वेस्ट मैसेज भेजा, क्योंकि आईपी अभी इसकी फिक्स नहीं हुई थी। तो रिक्वेस्ट मैसेज किया कि भाई आईपी मेरे को दे दो, ब्रॉडकास्ट की यहाँ पर आईपी लगा दी, रिले एजेंट के पास गया। तो रिले एजेंट ने वापस क्या किया? अपने नाम पे डीएचसीपी सर्वर को ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करवा दी, यानी अपनी आईपी पे ये रिक्वेस्ट भेज दी डीएचसीपी सर्वर के पास। जब ये हमारा मैसेज डीएचसीपी सर्वर के पास पहुंचता है, तो डीएचसीपी सर्वर जब रिप्लाई करेगा अपनी आईपी लगाएगा यहाँ पर सोर्स में, डेस्टिनेशन में किसकी आईपी लगाई? रिले एजेंट की। ठीक है? जब ये यहाँ पहुंचेगी रिले एजेंट के पास, तो रिले एजेंट क्या करेगा? वापस कन्वर्ट करेगा आईपी और किसको भेज देगा? हमारे पीसी। तो रिले एजेंट ऐसा करता है काम। डन है? तो ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं आपकी डीएचसीपी पूल कैसे बनाते हैं। तो देखो तो आप देखो, अभी मैं हमारे जो मैं आपको सिखाऊंगा राउटर को ही डीएचसीपी सर्वर बनाना बता रहा हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले देखो हम कहाँ पर है? R1 के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो सबसे मैंने कमांड मैंने चलाई, ये देखो आपको तो पता ही होगा कि आपको नेटवर्क कौन सा मिला है, 192.168.1.0। हमें नेटवर्क मिला हुआ था 192.168.1.0/24 का।
इसी नेटवर्क की आईपी दे पाओगे जो आईपी से मिली हुई है। तो मैंने क्या किया, पहले कमांड चलाई आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेसेस। इन एड्रेसेस को पहले तुम हटा देना, डीएचसीपी सर्वर ये एड्रेस मत देना किसी को भी। कहां से लेके कहां तक? 192.168.1 से लेके 192.168.1.10। कुछ आईपी मैंने बताती ना, हम स्टैटिकली असाइन करते हैं राउटर स्विचेस को। तो मैंने कुछ रेंज जो मेरे पास नेटवर्क था उनमें से कुछ आईपी मैंने रिजर्व कर ली, ताकि मैं स्टैटिकली आईपी दे पाऊं इन इंपॉर्टेंट सर्विसेज को, राउटर को दे पाऊं, ये आईपी किसी और को ना दे, डीएचसीपी सर्वर। तो पहले मैंने डीएचसीपी सर्वर को बता दी भाई ये आईपी तो दियो मत। डन है। अब मैं यहाँ पर सर्वर R1 पे कमांड चला रहा हूँ, आईपी डीएचसीपी पूल। एक मैंने पूल बनाया, मैंने एक पूल बनाया। समझ आ रहा है? कोई परेशानी नहीं यहाँ पर, सबकी मान होती है। तो देखो मैंने एक पूल बनाया, इस पूल के अंदर मैंने बता दिया, पहले तो आप एक लिस्ट बनाते हो कि भाई यहाँ से लेके इतनी होनी चाहिए। इसका मैंने नाम दिया यहाँ पर क्या, चाहे तो आप लैब पूल दे दो, चाहे तो आप अपनी कंपनी का HCL DHCP सर्वर लैब पूल दे दो, कुछ भी नाम दे दो, नाम है ये। आईपी DHCP पूल तो आपको कमांड डालनी पड़ेगी, इसके बाद नाम दे रहे हो रविंद्र, रविंद्र जी का डीएचसीपी, कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम है उस पूल का। अब इससे क्या क्रिएट होगा, डीएचसीपी का एक पूल। अब इस पूल के अंदर आपको ना बताना पड़ेगा फिर देखो जब मैंने एंटर मारा यहाँ पर, तो मैं कहां पर आ गया, डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया मैं। मैंने उसको बताया भाई साहब नेटवर्क कमांड बताई, नेटवर्क के बाद मैंने बताया कौन सा नेटवर्क है हमारा, 192.168.1.0 का नेटवर्क है। चाहे तो आप यहाँ पर प्रीफिक्स लेंथ लगा दो, कुछ कुछ राउटर में काम नहीं करता तो हम यहाँ पर डालते हैं सबनेट मास्क। या तो आप प्रीफिक्स लेंथ बता दोगे, या तो 255.255.255.0, जो भी आपका सबनेट मास्क को वो बता दिया। डीएचसीपी सब होगा, समझ में आ जाएगा ये नेटवर्क आईडी है और इतनी इसके अंदर की रेंज है और ये इसका सबनेट मास्क है, इससे ये क्लियर हो जाएगा। डन। फिर जैसे मैंने आपको बताया डीएनएस बताना पड़ता है हमें अपने आप को। तो डीएनएस बताने की कमांड क्या होती है, डीएनएस हाइफन सर्वर, और जो भी डीएनएस सर्वर की आईपी है आपके। डन है। ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी अपने आप। ठीक है। फिर डिफॉल्ट गेटवे बताना पड़ता है, डिफॉल्ट गेटवे कौन होता है हमारा, राउटर में जो आईपी है। तो हमने अब उसकी कमांड क्या होती है, डिफॉल्ट हाइफन राउटर, और जो भी आपकी डिफॉल्ट गेटवे की आईपी वो आपने मेंशन कर दी, जो सारे पूरे नेटवर्क में सबके लिए सेम रहती है। ठीक है। ऐसी मैंने यहाँ पर एक कमांड चला दी डीएचसीपी कॉन्फ़िग के अंदर, क्या डोमेन हाइफन नेम, कौन सा डोमेन है हमारी, कौन सी कंपनी है, ns3edu.com। दैट आप चाहो तो लीज टाइम भी बता सकते हो, लीज टाइम क्या होती है, कितने टाइम के लिए आप असाइन करते हो। क्लियर है? ये कमांड आपकी पैकेट ट्रेसर में नहीं चलेगी, रियल डिवाइस में चलती है। ठीक है। कमांड लिख रहे हो? ठीक है, कोई नहीं अभी। अब देखो, इतना समझते हैं पहले, ठीक है। इतनी कमांड है ना, तो डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे पहले अपने नेटवर्क में, फिर वो काम करते हैं। अब देखो, अभी देखो जो हमने यहाँ पर देखो, ये हमारा राउटर है, ये नेटवर्क है हमारा। ठीक है। यहाँ पर 192.168.2.0/24 का नेटवर्क है। तो एक काम करते हैं, दिखा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आईपी नहीं दे रखी होगी इसके अंदर, कोई आईपी यहाँ पर असाइन नहीं हो रही, हो रही कोई आईपी असाइन नहीं। देखो आईपी नहीं पड़ती है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, डीएनएस बताना पड़ता है। और यहाँ पर दो है, स्टैटिकली बता दो या तो डीएचसीपी सर, यानी ऑक्टेन आईपी ऑटोमेटिकली। ठीक है। काटते हैं और अपने राउटर को यहाँ बनाते हैं क्या, डीएचसीपी सर्वर। ठीक है। तो देखो एक बारी राउटर पे गया मैं यहाँ पर,
en शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला लूं, एक बार देख लो इंटरफेस में आईपी दे रखी है हमारे आर आर ये जो R2 है यहाँ पर, इसके इस वाले इंटरफेस में मैन्युअली आईपी दे रखी है, जैसे हमें देनी पड़ती है फिक्स आईपी स्टैटिक आईपी दे दी हमने। डन। अब इसे डीएचसीपी सर्वर बनाना है, तो कॉन्फ़िग टी टाइप करेंगे। पहले तो मैं एक्सक्लूड कर दूंगा कौन कौन सी आईपी तुम्हें नहीं देनी, तो मैंने यहाँ पर आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस बता दिए और रेंज बता दी मैंने 192.168.2.1 से लेके 192.168.2.10 तक तू आईपी मत दियो किसी को भी। ठीक है, पहले एक्सक्लूड कर दिया मैंने, बोला ये आईपी आपको नहीं बतानी किसी को। डन है। अब मैं डीएचसीपी पूल बनाता हूँ, आईपी डीएचसीपी पूल, ये कमांड तो रहेगी। फिर मैंने यहाँ पर काम नाम दे दिया काम करके सुमित डीएचसीपी, नाम जरूरी नहीं है, आप रिलेवेंट नाम देना है। ठीक है, एक नाम दे दिया। अब मैं कहां पर आ गया इसके अंदर, डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हूँ। ठीक है, यहाँ कमांड चला रहा हूँ बॉस, नेटवर्क कमांड चलाई। नेटवर्क कौन सा है यहाँ पर, 192.168.2.0 का नेटवर्क है। सबनेट मास्क क्या है, एंटर कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे बता दिया तुम्हारा यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे कौन बनेगा, हमारा डिफॉल्ट गेटवे की आईपी क्या होती है, डिफॉल्ट हाइफन राउटर कमांड है। और डिफॉल्ट गेटवे की आईपी क्या दी हमने यहाँ पर, 192.168.2.1, यहाँ पर 2.1 दे रखी है हमने यहाँ पर। ठीक है, अभी मैंने चेक करवाई थी यहाँ पर। आप चाहे तो 2.254 दे दो, कोई भी दे दो, जो भी आईपी दोगे वो डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा राउटर पे। तो यहाँ पर 2.1 दे रखी थी, तो डिफॉल्ट गेटवे 2.1 ही बन रहेगा। डन। फिर मैंने बताया मैं डीएनएस सर्वर की आईपी भी होती है। जब डीएनएस पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा डीएनएस सर्वर होता कौन है। तो वो हमारा, मैं बोल रहा हूँ 8.8.8.8 ऐसे लिख रहा हूँ आईपी। ठीक है, डन। यहाँ मेरा डीएचसीपी पूल बन गया, ये आईपी है। अब कुछ नहीं करना, मेरा डीएचसीपी सर्वर एक्टिवेटेड है पहले से ही, कोई लॉगिन वॉगिन कमांड नहीं, सब चीजें रेडी है। बस जाना है अपने कंप्यूटर में, पीसी में जाऊंगा, ऑप्टेन आईपी ऑटोमेटिकली डालूंगा। देखो यहाँ पर आ रहा है रिक्वेस्टिंग, अब देखो आईपी मिली मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिकली, मिली ना। डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी, यानी डोरा प्रोसेस चला होगा, देखो तुरंत मुझे 192.168.2.11 से आईपी मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब जो हमारे डीएचसीपी सर्वर बना था, कौन बना था डीएचसीपी सर्वर, राउटर ही बना हुआ है ना। तो देखो राउटर पे जाके आप एक कमांड चलानी होती है, आईपी, एग्जिट करो, आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग दोनों। हाँ, ये कमांड यहाँ चलेगी। यहाँ पर देखिए, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, यहाँ पर देखो जो डीएचसीपी सर्वर है उसके पास भी टेबल आ गई कि भाई ये आईपी मैंने किसको दे रखी है, इस मैक एड्रेस को दे रखी है। ठीक है, तो ऐसे जो जो बंदों को हम देते ऐड करते जाएंगे उसके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। लो मैं एक और पीसी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर नेटवर्क में। अब रविंद्र जी यहाँ पर अपने घर से हमारे नेटवर्क में जुड़े, देखिएगा केबल से जुड़े, अटैच होगी केबल। ठीक है, एसटीपी ने यहाँ पर थोड़ा टाइम लगाएगा, तो अभी इसको पहले ग्रीन होता है वरना कुछ मैसेज नहीं जाएंगे अभी। आपको पता है अभी लर्निंग और लिसनिंग स्टेट में। ठीक है, अब रेडी हो गया। अब इसमें जाता हूँ वापस, देखो क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे गया, आईपी एड्रेस में गया, डीएचसीपी से ऑप्टेन किया ऑटोमेटिकली, तो आईपी मिल जाएगी यहाँ पर। मैंने आईपी नहीं दी, 192.168.2.12। सबनेट मास्क आ गया, डिफॉल्ट गेट पे आ गया, डीएनएस जो हमने फिक्स किया था वो ऑटोमेटिकली असाइन होगी। आईपी एड्रेस यूनिक होगी, बाकी सारी चीजें हमारी कॉमन रहती नेटवर्क में पूरे। डन है, क्लियर है। या तो आप राउटर को बना दो, या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अब इस तरफ भी एक नेटवर्क बना रखा है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक सर्वर भी आता है यार, आप एक मशीन बनाओ, डेडिकेटेड मशीन, एक सर्वर लेके आ रखा हूँ, एक कंप्यूटर को अपने डीएचसीपी सर्वर बनाते हैं। देखो पहले तो इस सर्वर को मैं यहाँ पर नेटवर्क में यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ, क्लियर है, डन है। ठीक है, अब ये सर्वर में इस सर्वर पे जाके आपको डीएचसीपी चलाना पड़ेगा। तो सर्विसेज का ऑप्शन है यहाँ पर, डीएचसीपी दिख रहा है आप लोगों को,
इसमें क्लिक किया, ये भी ऑन था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना DHCP सिलेक्ट किया, तो DHCP वाले अभी अभी सर्विस ऑफ है, ये ऑफ है, सर्विस ऑन और ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ है अभी। तो मैंने यहाँ पर पहले नाम दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर नाम देता हूँ लैब वन, कुछ भी नाम दे दो इसके लिए। पूल का नाम देते हैं ना, DHCP के पूल का नाम क्या बनेगा? डिफॉल्ट गेटवे कौन बनेगा इस नेटवर्क के लिए? यहाँ पर एक अलग नेटवर्क है 192.168.1.0/24, जिसमें मैंने स्टैटिकली आईपी दे रखी है gig 0/1 पे, जो डिफॉल्ट गेटवे बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी आईपी यहाँ पर फिक्स थी 192.168.1.1, मैंने स्टैटिकली दे रखी थी। डीएनएस सर्वर की आईपी भी मैं यहाँ पर मैन्युअली दूंगा 8.8.8.8। ठीक है, DHCP सर्वर को बता रहा हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ तुम्हारी आईपी कहाँ से स्टार्ट होगी, 192.168 डॉट 1.0 से शुरू होगी। ठीक है, और सबनेट मास्क क्या हमारा 255.255.255.0। ठीक है, कितने होस्ट आप दे सकते हो इसके अंदर, अभी अभी आ जाएगा पर देखो। ठीक है, डन। इसको बस ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इस वाली को रिमूव कर देते हैं। अब ये जब सर्विस ऑन करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, अब ये सर्विस ऑन कर दी, DHCP सर्वर यहाँ पर ऑन हो गया। अब मेरी रिक्वेस्ट जो होगी DHCP का, यहाँ पर देखना, डेस्कटॉप पे गया, टर्मिनल पे गया, ऑब्टेन आईपी ऑटोमेटिकली करते हैं। हाँ देखो यहाँ पर क्या हुआ, आईपी एड्रेस फेल हो गया। याद है अपीपा एड्रेस कब मिलता था हमें? जब आपका DHCP सर्वर किसी भी कारणवश फेल हो चुका हो, मतलब कि उससे आईपी ना मिल पाए, तो हमारे कंप्यूटर को फिर भी एक आईपी मिल जाती थी, अपीपा आईपी एड्रेस की रेंज यहाँ काम आती थी। तो आपको एड्रेस दिख रहा होगा 192.169.254.134.144, ये एक आईपी मिलके मेरे कंप्यूटर ने अपने आप दे दी। इसका मतलब DHCP सर्वर हमारा फेल हो गया, आईपी नहीं दे पा रहे। तो हमें देखना पड़ेगा ये DHCP सर्वर फेल क्यों हुआ यार। वन 192.168.1.1 डिफॉल्ट गेट पे दे दिया, स्कूल का नाम बता दिया, स्टार्ट आईपी एड्रेस बता दिया मैंने 192.168, सी दिया 1.2 डिफॉल्ट गेटवे 255.255.255। वन 192.168.1.1 DNS सर्वर की आईपी दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ट्राई करते हैं इसमें। ऑन किया था मैंने सर्विस।
हम्म। अभी डीएचसीपी सर्वर वाला यहाँ पर रहने देना इसका, ठीक है। राउटर को आप डीएचसीपी सर्वर बनाना है, इसको देखना पड़ेगा क्यों नहीं चल रहा। डन है। तो इसको करना अपना। और ऐसे ही हमें रिले एजेंट बनाना पड़ता है। रिले एजेंट समझते हो? रिले एजेंट वही जो मैंने बताया था। रिले एजेंट कैसे बनाते हैं पता है कुछ? रिले एजेंट कौन बनता है? राउटर बनता है, कौन बनता है? राउटर बनता है आपका रिले एजेंट। तो देखो रिले एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे बतानी पड़ेगी, बहुत सरल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रिले एजेंट में पहले आप इस इंटरफेस में जाओगे, जिस भी इंटरफेस आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है, जैसे कि वन इंटरफेस gig0/0 मैंने यहाँ पर देखो, ठीक है, राउटर का ये मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, क्योंकि इस इंटरफेस में कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं है। डन है। तो मैं इस इंटरफेस में जाऊंगा, ठीक है, और क्या करूंगा एक कमांड चलाऊंगा। देखो इस इंटरफेस में नहीं जाऊंगा, देखो क्या मैं क्या बोलूंगा, आईपी हेल्पर एड्रेस, क्या कमांड चलाई, आईपी हेल्पर एड्रेस, और यहाँ पर जो एड्रेस डालोगे डालोगे डीएचसीपी सर्वर का 192.168.10.10, जो यहाँ पर हमारे डीएचसीपी सर्वर की आईपी एड्रेस है। ठीक है, बस इतना करना है, तुरंत आपके डीएचसीपी रिलेजन बन जाएगा। अभी आपके बदले में क्या कर देगा, आगे आईपी एड्रेस मंगवा लेगा डीएचसीपी सर्वर से। ठीक है, एक बारी जो आपको पढ़ा है आज, इनको सारी कमांड्स यहाँ लिखी हुई है इन दी एंड, आप इसको पढ़ लेना। चलो एक कुछ क्वेश्चन आंसर है, थ्योरी वाला पार्ट है। रविंद्र जी रेडी हो, करना बात चाहोगे? तो चलो बता दो यहाँ पर करेक्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो। बी, बिल्कुल आंसर सही है बी। कि करेक्ट ऑर्डर क्या है, डीएचसीपी क्लाइंट जब आईपी एड्रेस मांगता है डोरा का, DORA, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट, इसका आंसर बी है, 100% राइट। अब हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज कमांड बताओ। बताओ बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज कमांड, कोई मैंने कमांड बताई आपको? नहीं। ये कमांड बताई मैंने आपको? नहीं। रिलीज कमांड बताई थी? हाँ, रिलीज कमांड तो आईपी छोड़ रहा है, ब्रॉडकास्ट तो नहीं कर रहा है, आईपी तो नहीं मांग रहा है। छोड़ने में तो वो तो यूनिकास्ट होगी छोड़ने में, पढ़ लेना, पढ़ लिख पाया तभी। छोड़ना हमारा, रिलीज जो हमारी होती है कमांड, वो क्या होती है, यूनिकास्ट। रिलीज सर्वर क्लाइंट भेजता है सर्वर को, और ये कैसे होती है? उसने बोला ब्रॉडकास्ट कौन सा होता होगा, जब रिन्यू करते होगे तो वापस दोहरा चल रहा है ना, रिन्यू यानी वापस डिस्कवर करता होगा, ऑफर करता होगा, रिक्वेस्ट करता होगा, एक्नॉलेज करता होगा, मानते हो? तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ये आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू कमांड जब आप अपने कंप्यूटर से चलाते हो, तब आपका डोरा प्रोसेस वापस शुरू होता है। अब हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। डिस्कवर मैसेज कैसा होता है, ब्रॉडकास्ट। ऑफर मैसेज कैसा होता है, ब्रॉडकास्ट भी होता है, यूनिकास्ट। तो यानी देखो इसने बोला सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ये भी पढ़ना जरूरी है, एक नहीं जितने भी अप्लाई होते हैं सारे बताओ। तो देखो डिस्कवर मैसेज तो होगा नहीं, क्योंकि हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है। ऑफर मैसेज जरूर हमारा यूनिकास्ट हो सकता है। फिर रिक्वेस्ट मैसेज भी कभी हमारा, रिलीज यूनिकास्ट भी तो होता है, रिलीज भी तो यूनिकास्ट होता है। तो ये तीन है, ए सी और ई, ACNE। क्लियर? समझ में आया रविंद्र जी, रवि जी? पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको और क्लियर होगा इसको एक बार, ठीक है। पढ़ो।
In which of the following situation would you configure router as a DHCP relay agent? भाई एक ही कंडीशन में रिले एजेंट बनाते हैं जब आपका DHCP सर्वर एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है, तभी तभी ब्रॉडकास्ट का मैसेज DHCP सर्वर, तभी हम आईपी उठा पाएंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का मैसेज कभी राउटर के बाहर जाता ही नहीं है। तो राउटर को हम क्या बनाते हैं, रिले एजेंट। वो आपको एक तरीके से मदद करता है आईपी आप तक पहुंचाने में, एक DHCP सर्वर जो डिफरेंट लोकेशन पे है, डिफरेंट नेटवर्क पे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ए होना चाहिए, 100% राइट। क्यों? क्योंकि व्हेन द राउटर इज नॉट द DHCP सर्वर, जब राउटर आपका DHCP सर्वर नहीं है, और जो DHCP का क्लाइंट है राउटर से कनेक्टेड इन लोकल एरिया नेटवर्क, उनको आईपी चाहिए। ठीक है, एंड देयर इज नो अदर DHCP सर्वर इन द कनेक्टेड लैन, डन, तब आपका रिले एजेंट बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, अब आपको रिले एजेंट, अब यहाँ पर पहले पढ़ो और बताना क्या लिखा हुआ है। आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, जिस जो ऊपर नेटवर्क डायग्राम में देखिए वो वाले। ठीक है, DHCP सर्विस फॉर द नेटवर्क आर प्रोवाइडेड बाय DHCP सर्वर बाय नेटवर्क बी। नेटवर्क बी में एक DHCP सर्वर है सेंट्रलाइज लोकेशन में। ठीक है, तो DHCP सर्विसेज हमारी रन नहीं हो रही राउटर पे, आर नॉट रनिंग ऑन द राउटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैसे, कौन सी कमांड चलाओगे रिले एजेंट बनाने के लिए? यहाँ पर आईपी देख लो, DHCP सर्वर की ये रही, तो हमें आईपी देनी है यहाँ पर राउटर ए के इन बंदों को, है ना? तो हम आईपी हेल्पर यानी DHCP रिले एजेंट इसको बनाएंगे। बिल्कुल, बट कौन से राउटर में चलाओगे? राउटर ए में चलाओगे, बी में चलाओगे? तो देखो यहाँ पर देखेंगे राउटर, सबसे पहले इसमें राउटर ए और बी दोनों लिखे हुए हैं, तो राउटर ए देखेंगे पहले, ये तीन राउटर ए वाले बनते हैं। ठीक है, सी डी और एफ। इसमें आईपी हेल्पर ये तो बनेगा नहीं, ये बन सकता है, और आईपी हेल्पर एड्रेस 10.ये। ठीक है, तो हमारा आंसर एफ है। इन दोनों में ऑप्शन सेम सेम दे रखे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे यहाँ पर कुछ अलग आना चाहिए था, बट दोनों आंसर सही है, डी और एफ। तो एक चुन लिया हमने, एफ। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर होंगी। इसे जाने के बाद एक बार घर पर पढ़ना थोड़ा रिलैक्स करके। ठीक है, आराम से पढ़ना, सब पढ़ना जरूर, DHCP पूछते हैं यार। ठीक है, टेक केयर, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, कल नहीं कल तो फ्राइडे। ठीक है, बाकी लैब करना, OSPF पढ़ना कल सर। डन है रविंद्र जी, आराम भी करना थोड़ा।